दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उसको लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों एक रूल है, वो रूल कौन सा है? वो रूल है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। उस रूल का सेक्शन 35(1) क्या बोलता है? वो सेक्शन ये बोलता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग, इंट्राडे जैसी चीज़, मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, नहीं कर सकता है। और ये रूल हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी पर भी लागू होता है, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल छूट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट कर सकता है बट ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये रूल ये बोलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब ऐसा गेम जिसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड हो, ठीक है, स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन में मतलब एक ऐसा गेम खेला जा रहा है जिसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड है, मतलब या तो आएगा या तो जाएगा, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सट्टा आप बोल सकते हो। तो जो भी स्पेकुलेशन वाली चीज़ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, जिसमें प्रॉफिट होने के और लॉस होने के बराबर बराबर चांस हो, उस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकता, तो वो एक्चुअल में क्या नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड देखिए, ट्रेडिंग को जब हम बोल रहे हैं तो इसमें एक तो हो गया इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, एक तो हो गया इंट्राडे, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। दूसरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। उसके बाद में करेंसी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, करेंसी, कमोडिटी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो की मैं बात करूँ तो क्रिप्टो में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये जितनी भी है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्या इंट्राडे ट्रेडिंग और एक चीज़ इसमें बोल गया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे तो सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे शेयर को बेचना, बट कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं BTSC, जैसे आज लिए कल बेच दिए, आज लिए 2 दिन बाद 4 दिन बाद बेच दिए। तो इस तरीके की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। लॉन्ग टर्म हम किसको बोल सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब देखिए वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है इस रूल में कि आज आपने कोई, बहुत लोग ये मुझे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि ठीक है हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? मैंने आज कोई शेयर खरीदा, 1 साल के बाद में बेचा, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। आज कोई शेयर खरीदा, 6 महीने के बाद में बेचा, क्या हम वैसा कर सकते? आज खरीद के 1 महीने के बाद बेच सकते, क्या वैसा कर सकते? तो मैं बोलूँगा दोस्तों, आज आप कोई शेयर खरीद रहे हो और उसको 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही उसको बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब रोज रोज स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, आज खरीदे 2-3 महीने के बाद आप बेच रहे हो, तो दैट इज़ अलाउड, वो आप कर सकते हो, उसको इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट जहाँ तक बात करें परमिशन की, तो वो उसके लिए आप अलाउड हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते, क्योंकि रूल में ऐसा पीरियड लिखा ही नहीं है कि आज आप कोई शेयर खरीदो तो आप 1 साल तक बेच नहीं सकते, ऐसा रूल नहीं है। वहाँ पे वर्डिंग जो यूज़ की गई है, फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, स्पेकुलेशन आप नहीं कर सकते हो, ये वाली वर्डिंग है। तो अब देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे भी आज के तारीख में जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी कर रहे हैं, करेंसी, कमोडिटी सब कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब ये रूल को कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, रूल को फॉलो नहीं कर रहे अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगर ये रूल आपके लिए बनाया है तो इसको जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये रूल गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? बिकॉज इसमें 2-3 रीज़न है। पहला तो ये कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके पास में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो गलत तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। तो पहला रीज़न तो ये है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसके पास में होती है, ठीक है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसके पास में होती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट करने वाली है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट करने वाली है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, जो कंसर्न एम्प्लॉय है, उनको पता होंगी, ठीक है,
उनको पहले से ये बात पता है कि इस डिपार्टमेंट में, इस कंपनी में डेवलपमेंट होने वाला है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके पहले ही उस पर्टिकुलर कंपनी के सेक्टर के शेयर खरीद के रख सकते हैं। और जब वो न्यूज़ मार्केट में आएंगी, पब्लिश होंगी, तो उनका शेयर प्राइस बढ़ना चालू होगा और वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के गलत तरीके से फ़ायदा कमा सकते हैं जिनके पास में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉई। और दूसरा रीज़न इसमें बेसिकली ये है कि ड्यूटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक से अपनी ड्यूटी करना चाहिए अगर वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। अब देखिए, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करेंसी, वो फिजिकली तो कहीं पर भी हो सकते हैं, बट मेंटली वो स्टॉक मार्केट में ही होते हैं, क्योंकि उनका ट्रेड अगर ओपन है, इंट्राडे ट्रेड अगर ओपन है, तो वो फिजिकली कहीं पर भी रहे बट पूरा दिमाग उनका स्टॉक मार्केट में ही लगा रहेगा। तो वैसा नहीं होना, उससे क्या होंगी, उनकी ड्यूटी अफेक्ट होंगी। ठीक है, उनकी जो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर ड्यूटी करना, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेंटली अगर वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे तो ड्यूटी कहीं ना कहीं उनकी अफेक्ट होंगी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट वो नहीं आएंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ताकि आप ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, कि आपके पास में कुछ ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग, आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं इससे रेस्ट्रिक्ट कर रही है। बट दोस्तों, मैं ये बोलूँगा, ये रूल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बना है तो ये काफ़ी अच्छा रूल है, इनको जाने दीजिए आप। ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपकी ड्यूटी अच्छे से करो, इनको जाने दीजिए। ठीक है, बट आप खुद के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में मैं आपको बता दूँ, मैं जब ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, ट्रेडिंग में 80% लोग लॉस करते हैं, ये फैक्ट है दोस्तों। 80% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर गवर्नमेंट आपको छूट दे दे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की, तो आप यही आने वाले हो। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपको लॉस करने से बचा रही है, आपका ही इसमें फ़ायदा है। पैसा तो इधर ही बनेगा, पैसा तो इधर ही बनने वाला है इन्वेस्टमेंट पे। जो लोग, आप देखिए, आप मिलिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों से मिलिए, फ्यूचर ऑप्शन करेंसी, इन लोगों से मिलिए, 10 में से 8 लोग आपको यही बोलेंगे कि मैं आज ओवरऑल लॉस में हूँ। आप उनसे पूछिए ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, तो 8 लोग यही बोलने वाले ओवरऑल मैं लॉस में हूँ, क्योंकि होता ही है, ये फैक्ट है दोस्तों। ट्रेडिंग में पैसा 80% लोग गंवाते हैं, 20% लोग रहते हैं कमाते हैं। तो पैसा इधर ही बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा ही कर रही है, आपके पैसे को बचा रही है, आपका नुकसान होने से बच रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों इस तरीके की, मतलब आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप ट्रेडिंग में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप डबल नुकसान अपना कर रहे हो। पहली बात तो यह है कि ट्रेडिंग करोगे नुकसान खाओगे, 80% लोग लॉस में जाते हैं, ट्रेडिंग में नुकसान खाओगे, कहीं ना कहीं आपका जॉब भी जा सकता है। क्योंकि ये रूल अगर आप ब्रेक कर रहे हो, आज तक आप पकड़े नहीं गए हो, इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी कभी पकड़े नहीं जाओगे। तो ये रूल बना है तो इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप मतलब ये ट्रेडिंग करने के लिए इस रूल को ब्रेक कर रहे हो तो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज़ के लिए आप इस रूल को ब्रेक कर रहे हो जिसमें मिलना भी आपको कुछ नहीं है। 80% लोग लॉस में जा रहे हैं, मिलना भी कुछ नहीं, तो इधर में भी लॉस में जाओगे और कहीं ना कहीं इस रूल को ब्रेक करने के चक्कर में आपकी जॉब चली गई, तो फिर कितना बड़ा नुकसान आपका ये है। तो इस रूल को रिस्पेक्ट करते हुए हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये रूल आपके लिए फ़ायदे का ही सौदा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप करो और भी आप चीज़ें कर सकते हो। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर पाओगे। इसके बाद में म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SIP करो, म्यूचुअल फंड में लमसम करो, ये कर सकते हो। IPO में आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है, IPO में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इसमें एक देखना है कि अगर आपकी खुद की कंपनी का IPO आ रहा है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस IPO में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट बाकी कंपनियों के IPO में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा PPF और NPS में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। PPF, NPS, यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है, हम तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, बट हम अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ट्रेडिंग कर लेते, अपने फ्रेंड्स के नाम पे ट्रेडिंग कर लेते। तो दोस्तों, वैसा भी अलाउड नहीं है, वो भी इलीगल है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मैं अपने वाइफ का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और उनके अकाउंट में पैसे डाल के मैं ट्रेडिंग मतलब करता हूँ उनके अकाउंट के थ्रू, तो वैसा भी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें आप ये कैसे बताओगे, क्योंकि देखिए, अकाउंट तो वाइफ का है। ठीक है, अकाउंट वाइफ का है, ठीक है, डीमैट अकाउंट वाइफ का है, बट उसमें जो पैसे लगे हैं वो आपके लगे हैं। तो डायरेक्टली तो आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसमें लॉस होगा तो कहीं ना कहीं उससे आपकी ड्यूटी अफेक्ट होंगी, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। ठीक है,
साइकोलॉजी वहाँ पे आपकी डिस्टर्ब होंगी और जिससे आप ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसा आपका लगा है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अपने वाइफ के नाम पे अकाउंट खोल लेता या फ्रेंड्स के नाम पे, रिलेटिव्स के नाम पे, और वहाँ पे पैसे डाल के मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो भी इलीगल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, वो तो एक अलग इंडिविजुअल हो गए, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसमें पैसा जो है उनका खुद का होना चाहिए, उनका इनकम सोर्स होना चाहिए। मान लो जैसे कि हस्बैंड, ये हस्बैंड मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इसकी जो वाइफ है जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, अब ये ट्रेडिंग कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद का अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जिस पैसे से ट्रेडिंग करेंगी वो पैसा इसका खुद का होना चाहिए, ओन पैसा, ठीक है, इसका खुद का, इसका कोई इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से ये पैसा इसमें डाल रही है और वहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है। ये नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड ने इसको पैसा दे दिया और वो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, तो वो तो फिर इनडायरेक्टली इससे हस्बैंड अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी ड्यूटी अफेक्ट होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं खुद के पैसे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये बोलते हैं कि ये रूल तो हमें आज पता चला, ये रूल पता चलने के पहले ही हमने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर चुके हो तो पहले तो उसको ITR में आप शो मत करिए, अगर शो भी कर दिए तो फिर जाने दीजिए, ठीक है। जो आप कर दिए उसके लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज की तारीख में ट्रेडिंग करते हैं, बट पकड़े तो बहुत ही कम जाते हैं, ठीक है। कभी आपको न्यूज़ सुनने को मिली है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेडिंग करते हुए कर रहा था और पकड़ा गया? जनरली ऐसा होता नहीं है, बट ये रूल अगर है तो ये रूल हमें फॉलो करना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर चुके हैं ऑलरेडी तो भूल जाइए। इनकम टैक्स में अगर अपने रिटर्न फाइल ने नहीं दिखाया तो अच्छी बात है, अगर दिखा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। बट अब आगे से आप ट्रेडिंग मत करिए, स्टॉप कर दीजिए, ये सारी चीज़ें मत करिए एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि आपको अगर अपनी ड्यूटी प्यारी है तो ये सब चीज़ों से बचिए। और ये वैसे भी आपको बेनिफिट नहीं देने वाला है, ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया हो पहले ही, वैसे भी बेनिफिट नहीं देने वाला है। अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे, तो बेहतर है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप अपनी ड्यूटी ठीक से करो, बिल्कुल प्रामाणिकता से अपनी ड्यूटी करो और इन्वेस्टमेंट करो, ये सारी चीज़ें करो, पैसा इधर ही बनने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या क्या रूल है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।